चले जी, आज हम डिस्कस करते हैं GCS मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे। अगर आप इजीली 4 से 5 मिनट में समझना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। आप गौर से सुने, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप गौर से सुन के समझ जाएंगे तो। अगर उसके अलावा भी आपको ज़रूरत है तो मैंने आपके लिए एक फ़ोटो जनरेट किया, आप इसको एक बार गौर से पढ़ लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलें, अब बगैर वक्त ज़ाया कि हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है ना, इट इज़ अ स्केल यूज टू मेजर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट। एक ऐसा स्केल है जिसको हम यूज़ करके पेशेंट की कॉन्शियसनेस का हम लेवल चेक करते हैं, ठीक है, कि उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, हेड इंजरी हुई है, नी हुई, कितनी हुई है। तो इस किस्म की कंडीशन के लिए ये जो है ना स्केल यूज़ होता है। अब बेसिकली इसके 3 तरीके होते हैं। मेडिकल में जो इसको EVM भी कहा जाते हैं, यानी आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आई ओपनिंग के जो 4 हैं, ठीक है। अब आई ओपनिंग का जो फर्स्ट है उसमें ये होता है कि नो आई ओपन, इसमें आपकी आँख नहीं खुलती, ठीक है। जो दूसरा होता है उसमें जो आई ओपन होती है पेन की वजह से आँख खुलती है, ठीक है, आई ओपन टू अ पेन। तीसरे में होता है कि आई ओपन टू अ वॉइस। चौथे में होता है आई ओपन स्पॉन्टेनियसली। ये आई के जो है 4 स्कोर हैं। मैंने आपको बताया कि एक में नहीं खुलती आँख, दूसरे में दर्द की वजह से आँख खुलती है, तीसरे में वॉइस की वजह से हम आवाज़ देते हैं पेशेंट को तो आँख खोलता है वो, चौथे में स्पॉन्टेनियसली आँख खुलती है। इसका वर्बल की हम बात करें तो पहले में नो वर्बल रिस्पॉन्ड इसमें आता है, ठीक है, दूसरे में इनकम्प्रेंसिबल साउंड आता है, तीसरे में इनअप्रोप्रिएट वर्ड आता है, चौथे में कंफ्यूज टॉक और 5वें में नॉर्मल टॉक। ये वर्बल रिस्पॉन्स के जो है ना 5 हैं। उसके अलावा मोटर रिस्पॉन्स की हम बात करें तो इसके भी फर्स्ट में आता है जी नो रिस्पॉन्स, सेकंड में अब नॉर्मल एक्सटेंशन और थर्ड में अब नॉर्मल फ्लेक्शन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का तो आपको पता होगा। फोर्थ में आता है विड्रॉल फ्रॉम पेन, फिफ्थ में आता है लोकलाइज पेन और 6 में आता है ओबे कमांड। अब जो टोटल स्केल होते हैं जी ग्लासगो कोमा के, वो मैक्सिमम 15 होते हैं और मिनिमम 3 होते हैं। मैक्सिमम 15 और मिनिमम 3। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताया, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि असेस करते हैं ब्रेन के फंक्शन को, हम डिटेक्ट करते हैं कोमा को, चेक करते हैं कि कितनी सीवियरिटी है हेड इंजरी की। हेल्प करता है ये हमें डिसाइड करने में कि हमें पेशेंट को किस तरह मोनीटर करना है, या हमें ऑक्सीजनेशन उसको देनी है, ऑक्सीजन थेरेपी या नहीं। इसके अलावा अब क्या कितने से कितना स्केल हो तो क्या करना चाहिए, कितने से कितना हो तो क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर 13 to 15 के दरमियान हो तो इसको हम माइल्ड या नॉर्मल कहते हैं। अब इस कंडीशन में अगर ग्लासगो कोमा स्केल 13 to 15 के दरमियान हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें पेशेंट कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। ऑक्सीजन देते हैं अगर ज़रूरत हो, ऑक्सीजन देते हैं अगर ज़रूरत हो। रेगुलर मॉनिटरिंग, पेशेंट आपका किसी भी कंडीशन में हो आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा अगर ग्लासगो कोमा स्केल 9 to 12 तक हो तो इसको हम मेडिकल में मॉडरेट कहते हैं। काफ़ी बुक्स में इसको मॉडरेट ही कहा गया है। अब इस कंडीशन में हमें पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ऑक्सीजन थेरेपी करनी पड़ती है, ऑक्सीजन देना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है पेशेंट को एयरवे के रिलेटेड, और इवन ख़ुद को भी एज अ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनको भी अपने आप को, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करके रखना पड़ता है इस कंडीशन के लिए। अवॉइड करते हैं इस कंडीशन में जो है आपकी डीप सेडेशन, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरा जो है ना, इससे जो कम 9 से कम इस कंडीशन में एयरवे आपने सिक्योर करनी है ATT डाल के, सही है। उसके अलावा ऑक्सीजन देना है 100% पेशेंट को। उसके अलावा जो है वेंटिलेटर पे रखना है, शिफ्ट करना है, ICU में प्रिवेंशन करनी है एस्पिरेशन वगैरह की। मतलब ये जो है ना, ये इंटूबेशन का प्रोसेस है, फुली हाईली इमरजेंसी हम इसको कह सकते हैं। और अगर लेस देन 3 हो जाए ना तो इसको हम नो डाउट अबाउट डैट कि ये कोमा की कंडीशन हो जाती है जो लेस देन 3 होता है, ठीक है। अगर 9 से ऊपर हो तो हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह, सेडेशन वगैरह, इस तरह मॉनिटरिंग के थ्रू, हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। लो से नीचे हो तो देन आपको जो है वो कंपलसरी हो जाती है आपकी एयरवे वगैरह, वेंटिलेशन वगैरह हर चीज़, ठीक है। और ये था एक ओवरव्यू
एक बार आप इसको गौर से सुने, आपको समझ आ गई होगी आई होप। अगर नहीं समझ आ गई तो एक बार आप जो मैंने पिक्चर जनरेट किया इसको एक बार पढ़ लें, नोट कर लें, तो आपका ये वाला टॉपिक जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।